बेटा लास्ट ना हमने अमीबा का करा था डाइजेशन, अब हमको करना है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स का। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमें किसका करना है बेटा जी? ह्यूमन बींग्स का करना है बेटा। ध्यान देना एक बार, फ्लो चार्ट की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे बेटा। ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स सबसे पहले तो बेटा कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? होलोजोइक मेथड फॉलो करते हैं बेटा। ये होलोजोइक मेथड को फॉलो करते हैं। और होलोजोइक का मतलब क्या होता है? दोज हु फीड ऑन सॉलिड, जो किस पे फीड करते हैं बेटा? फीड ऑन सॉलिड। अमीबा भी सेम प्रोसेस फॉलो करता है, लेकिन वो फैगोसाइटोसिस करता है बेटा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो हो रहा है ह्यूमन बींग्स के द्वारा, ठीक है ना जी। अब जो ह्यूमन बींग्स का पूरा सिस्टम होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। माउथ से लेके एनस तक की पूरी उस लेंथ को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 9 meters in length, around 30 to 35 feet. It is approximation of the length, ठीक है ना। ये होगा बेटा। उसके बाद जो कार्रवाई शुरू होती है ना बेटा जी, वो कहां से स्टार्ट होती है? माउथ से, जिसको बक्कल कैविटी बोलते हैं, द फिजिकल डाइजेशन। लेकिन उससे पहले बेटा हमने 5 प्रोसेस पढ़ी थी। उससे पहले हमने बेटा 5 प्रोसेस पढ़ी थी। हाथ डाले वहां से। उससे पहले हमने 5 प्रोसेस पढ़ी थी बेटा। कौन सी? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये होती हैं जी, ठीक है ना जी। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। इन सारी प्रोसेस को एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आपको मैं ना इनका मतलब समझा दूंगा कौन सी प्रोसेस कहां पे होती है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। आपका इंजेशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। आपका इंजेशन क्या होता है बेटा? इनटेक ऑफ फूड। और ये प्रोसेस माउथ से होता है बेटा। हम इस प्रोसेस को किससे करते हैं? माउथ से करते हैं। इंजेशन ऑफ फूड को हम किससे करते हैं? माउथ से करते हैं बेटा, जिसको बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम माउथ और बक्कल कैविटी बोलते हैं बेटा। ठीक है ना जी। डाइजेशन का काम हमारा माउथ में ही शुरू हो जाता है, बट इट गेट्स फाइनलाइज्ड इनटू द स्टमक। फाइनलाइज कहां होता है बेटा? वो स्टमक में, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। बताता हूं बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कंप्लीट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन का काम कहां पे होता है? एब्जॉर्प्शन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एब्जॉर्प्शन का काम बेटा जी कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एसिमिलेशन का काम ब्लड स्ट्रीम के द्वारा सेल्स में होता है। ब्लड स्ट्रीम के द्वारा सेल्स करवाते हैं ये। और इजेशन का काम होता है एनएस, फॉलोड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। पहले लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो एनएस के थ्रू क्या हो जाएगा बेटा? बाहर चला जाएगा। फॉलोड बाय द absorption of water by large intestine, followed by the absorption of water by large intestine. ठीक है ना जी। ये सब बातें होती हैं जी फिजिकल डाइजेशन। सबसे पहले हमें इंजेक्शन की बात देखनी है बेटा। सबसे पहले हमें किसकी बात देखनी है बेटे जी? इंजेक्शन की बात देखनी है। इंजेक्शन, इंजेक्शन देखना है। द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन इज डन बाय द माउथ या बक्कल कैविटी। किसके द्वारा किया जाता है बेटा? हम माउथ के द्वारा या
बक्कल कैविटी के द्वारा किया जाता है बेटा, ठीक है ना। ये प्रोसेस जो है इंजेक्शन का किसके द्वारा किया जाता है बेटा, बक्कल कैविटी के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर आपकी तीन चीजें होती हैं, एक होते है टीथ, एक होती है टंग, और एक होता है ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड। ध्यान से समझना बेटा मेरी बातों को। आपका जो टीथ है ना, ये क्या काम करता है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग का काम करता है बेटा। किसका काम करता है ये, किसका करता है भाई, बोलो, अरे बोलते नहीं, किसका काम करते हैं टीथ, क्रशिंग और ग्राइंडिंग का काम करते हैं बेटा। टंग क्या करती है, मिक्स करती है फूड को सलाइवा के साथ, मिक्सेस फूड विद द सलाइवा, मिक्सेस फूड विद सलाइवा। ये मिक्स करती है खाने को किसके साथ बेटा, सलाइवा के साथ। बट इज सलाइवा, सलाइवा, ठीक है। सलाइवा क्या होता है जी, सलाइवा है ना आपका सिलेवरी ग्लैंड से निकलते हैं। सिलेवरी ग्लैंड सिक्रीटिस सलाइवा एंड इट इज सिलेवरी अमाइलेज। नहीं बेटा, अरे दूसरा नाम नहीं है, सब जाता हूं। सिलेवरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है, सलाइवा, जो जो तुम थूक बोल रहे हो, ठीक है, उसके अंदर होता है ये सिलेवरी अमाइलेज। ये क्या काम करता है, ये स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक कर देता है बेटा। ये स्टार्च को किस में ब्रेक कर देता है, हाँ जी, फिजिकल डाइजेशन का काम माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही जब हम ब्रेड खाते हैं ना, नॉर्मल ब्रेड, वो अपने आप ही स्वीट टेस्ट करता है। कारण पता है उसका क्या है, स्टार्च का बना होता है, तो माउथ के अंदर ही वो टूट जाता है, किसके अंदर, सिंपल शुगर के अंदर। दैट इज व्हाई इट टेस्ट्स स्वीट। समझ में आया, माउथ और बक्कल कैविटी का काम। टीथ क्या करते हैं, क्रशिंग और शुगर, सुक्रोज, सिंपल शुगर आपका ग्लूकोज, चीनी वाली, हाँ सुक्रोज बोलते हैं उसको। सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारी चीनी के प्रकार है। जो दूध में मिलती है वो लैक्टोज, फ्रुक्टोज जो फ्रूट से मिलती है, फ्रूट्स की शुगर, ग्रेप्स के अंदर जो होती है चीनी वाली, वो सुक्रोज होती है बेटा, केन शुगर से मिलती है जो बेटा। वो ये समझ में, इंजेक्शन का काम कहां से होता है बेटा, माउथ या बक्कल कैविटी में शुरू होते हैं। टिथ, टंग और सिलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं माउथ के अंदर। टिथ ये सामने वाले होते हैं इंसीजर, ये वाले कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर। इंसीजर कौन से होते हैं, इंसीजर कौन से होते हैं, बाइटिंग, ये टीयरिंग, ये वाले च्यूइंग वाले होते हैं बेटा, ठीक है ना। उसके बाद जब हमने खाना खा लिया ना, तो भगवान ने एक पाइप दे रखी है बेटा। आपको बच्चे बोलते ग्रेविटी के थ्रू वो खाना नीचे जाता है, नहीं बेटा, ग्रेविटी के थ्रू नहीं जाता वो। ये पाइप है इधर, जिसको ईसोफेगस बोलते हैं बेटा। जब ये खाना यहाँ पे हमने खा लिया ना, फिर वो खाना कहां जाता है, डाउनवर्ड जाता है बेटा। द फूड गोज डाउनवर्ड्स। खाना कहां जाता है बेटा, डाउनवर्ड जाता है, ग्रेविटी से नहीं जाता। खाना कहां जाता है बेटा, डाउनवर्ड जाता है, ईसोफेगस, फूड पाइप। ईसोफेगस एक मूवमेंट शो करती है, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये क्या होती है बेटा, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट क्या होती है बेटा, ये वो मूवमेंट होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन सेम टाइम पे होता है। अगर एक साइड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी बेटा, एक्सपेंड हो जाएगी। एक साइड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी एट द सेम टाइम। अब भैया पता है क्या है, ये जगह छोटी है, भगवान दो पाइप डाल नहीं सकते थे इसमें, वो फिर गला मोटा हो जाता। तो भगवान ने एक फ्लैप लाइक ओपनिंग डाल दी। क्या डाल दी उसके अंदर, एक फ्लैप लाइक ओपनिंग, जिसको बोलते हैं ग्लोटिस या एपिग्लोटिस। हाँ जी, ग्लोटिस या एपिग्लोटिस। भगवान ने क्या डाल दिया, ग्लोटिस या एपिग्लोटिस। बोलते ना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। जैसे खाना खा रहे भाई साहब आप बहुत अच्छे हो, वो अच्छे तो है लेकिन वो ग्लोटिस हट जाता है अपनी जगह से, वो खाना दाएं बाएं चला जाता है, फिर वो भाई साहब कमर में मुक्के मारने पड़ते हैं, खाना अटक जाता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो ना एपिग्लोटिस क्या करता है, जब हम बोलते हैं ना तो वो हट जाता है। तो हवा चाहिए ना बोलने के लिए, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करवानी, तो बोल नहीं पाएंगे। बिना एयर की वाइब्रेशन के वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं करेंगी ना,
दैट इज वाई जब हम बोलते हैं तो वो हट जाता है विंड पाइप के ऊपर से, और जब हम खाते हैं तो विंड पाइप पे वापस लग जाता है. सो दैट इज वाई ये क्या करता है, फ्लैप लाइक ओपनिंग है. इट इज अ फ्लैप लाइक ओपनिंग विच प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ फूड, ताकि वो अटका हुआ जो बाहर आ जाए ना विंड के प्रेशर से. अकेली विंड के प्रेशर से तो आएगा नहीं, वो वाइब्रेट होएगा तो हिल उल के बाहर आ जाएगा अपने आप. फ्लैप लाइक ओपनिंग होती है बेटा ये. फ्लैप लाइक ओपनिंग होती है विच प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ फूड इनटू विंड पाइप, which prevents mixing of food into windpipe. ठीक है ना बेटा. अब ये ईसोफेगस किसको कनेक्ट करती है, हमारे स्टमक को बक्कल कैविटी से कनेक्ट करती है. ये ईसोफेगस किसको कनेक्ट करती है, हमारे स्टमक को बक्कल कैविटी से क्या करती है बेटा, कनेक्ट करती है. तो अब बक्कल कैविटी में, ओ सॉरी, उसके बाद स्टमक आता है जहां पे डाइजेशन का काम शुरू होता है. उसके बाद क्या आता है बेटा, आपका स्टमक आता है जहां पे किसका काम शुरू होता है बेटा जी, डाइजेशन का काम शुरू होता है. स्टमक या सेकंड प्रोसेस हम डाइजेशन लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. वैसे तो डाइजेशन का काम माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो होती है फिजिकल डाइजेशन. केमिकल डाइजेशन कहां पे होती है बेटा, स्टमक में होती है बेटा. वो केमिकल डाइजेशन कहां पे होती है बेटा जी, स्टमक में होती है. स्टमक इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, सॉरी, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन. मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर्स इन स्टमक. मोस्ट ऑफ द डाइजेशन, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर्स इन स्टमक. मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर्स इन स्टमक. भैया स्टमक के बारे में जान लेते हैं, क्या है ये. स्टमक एक जे शेप का ऑर्गन है बेटा. कौन सी शेप का ऑर्गन है बेटा, जे शेप का ऑर्गन है. स्टमक एक कौन सी शेप का ऑर्गन है, जे शेप का ऑर्गन है बेटा. स्टमक एक कौन सी शेप का ऑर्गन है बेटा, जे शेप का ऑर्गन है बेटा. कौन सी शेप का ऑर्गन है, जे शेप का ऑर्गन है. और खाना यहाँ पे कितने घंटे के लिए रहता है बेटा, 3 से 4 घंटे के लिए रहता है बेटा. 3 से 4 घंटे के लिए रहता है. और इसकी है ना इनर लाइनिंग होती है बेटा, वो इनर लाइनिंग जूस सिक्रीट करती है. इसकी इनर लाइनिंग एक जूस सिक्रीट करती है. इसकी इनर लाइनिंग क्या सिक्रीट करती है, एक बता तो रहा हूं, ये एक जूस सिक्रीट करती है इसकी इनर लाइनिंग. उसका नाम होता है गैस्ट्रिक जूस. उसका नाम क्या होता है बेटा, गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस करती है. क्यों सिक्रीट करती है वो भी बताऊंगा. डाइजेशन करने के लिए इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस. इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस. HCl क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करता है और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है. HCl क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करते हैं. HCl क्या करता है बेटा, बैक्टीरिया को किल करता है. HCl बैक्टीरिया को किल करते हैं एंड एक्टिवेट्स पेप्सिन. और ये पेप्सिन को क्या करता है, एक्टिवेट. क्योंकि है ना पेप्सिन जब तक एसिड नहीं होगा तब तक एक्टिवेट नहीं होगा. HCl नहीं होगा तो पेप्सिन क्या नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा. तो ये पेप्सिन क्या करते हैं, पेप्सिन डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को. पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन. पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन. पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है बेटा, प्रोटीन को. और म्यूकस क्या करता है, इस HCl से इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं. ये म्यूकस क्या करते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को HCl से प्रिवेंट करते हैं. प्रिवेंट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl. ये जो HCl सिक्रेट हुआ है ना, इससे इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को क्या करता है बेटा, प्रिवेंट करता है. यहां तक किसी को कोई समस्या है जी. कोई भाई अगर यूं बोलता हो जी आप क्या पढ़ाते रहे तो कुछ समझ नहीं आता, उसका भी इलाज है भाई, दोबारा बता दूंगा.
उसके बाद खाना आगे जाता है बेटा जी, उसके बाद खाना कहाँ जाता है, उसके बाद खाना आगे जाता है। उसके बाद खाना आगे जाता है बेटा जी, और जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना, उससे पहले इसको दो जगह से सिक्रीशन मिलती है, एक लीवर से और दूसरा पैनक्रियास से। लेकिन पहले कहां से आएगी? बिफोर गोइंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। बिफोर गोइंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले कहां से सिक्रीशन आती है? दो जगह से आती है। लेकिन पहले कहां से आती है? दो जगह से आती है बेटा। स्टमक से तो खाना आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए, उससे पहले दो जगह से आती है। एक तो लीवर से, अभी बताता हूं क्यों आती है। पहले आती है लीवर से, लीवर में भी कहां से? गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर फैट को इमल्सिफाई करता है, और जो एक्स्ट्रा कुछ खाना डाइजेस्ट होता है इसको वो कर लेता है, इमरजेंसी के लिए सेव कर लेता है। लीवर बोलते हैं ना फैटी लीवर, फैटी लीवर, हमको वो नहीं खाना चाहिए। उसके बाद क्या बोलते हैं उसे? कौन सा खाना? फैट वाला, वह जो भी है वो जंक फूड नहीं खाना चाहिए, विच इज ऑयल रिच, उसको नहीं खाना चाहिए। लीवर के बाद दूसरा कौन सा आता है भाई? पेनक्रियास। पहले सिक्रीशन कहां से आएगी? लीवर से आएगी। कारण है क्यों जी सर? पेनक्रियास से क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही पेनक्रियास से पहले? डाइजेशन कम्स फ्रॉम द लीवर फर्स्ट। क्यों? बिकॉज जो खाना है ना स्टमक से आ रहे हैं, द फर्स्ट सिक्रीशन इज फ्रॉम लीवर। द फर्स्ट सिक्रीशन इज फ्रॉम लीवर। The first secretion is from liver. Why? Because स्टमक के बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लेकिन उससे पहले लीवर उसको नॉर्मल करता है। कैसे नॉर्मल करता है वो बताता हूं। बिकॉज द फूड फ्रॉम स्टमक हैज एसिड। बिकॉज फूड फ्रॉम स्टमक हैज एसिड, because food from stomach has acid which is neutralized, which is neutralized by the bile juice secreted by liver. देखना बेटा, जो लीवर सिक्रीट करता है ना, वो क्या सिक्रीट करता है? गॉल ब्लैडर के थ्रू बाइल जूस सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है बेटा? बाइल जूस। ये बाइल जूस सिक्रीट करता है, और आता कहां से है? बाइल डक्ट से। अभी बता तो रहा हूं। देखो ये बेसिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है ये बेसिक नेचर का होता है। जो खाना स्टमक से आ रहा है ना, जो खाना स्टमक से आ रहा है वो एसिडिक है। फूड फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक। द फूड फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक। फूड जो स्टमक से आ रहा है वो कहता है एसिडिक है, और ये खुद कैसा है? बेसिक है। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? न्यूट्रल। बेसिक के लिए एक दूसरी टर्म भी यूज करते हैं यहाँ पे, एल्कलाइन। ध्यान रखना सेम बात है। एल्कलाइन बिल्कुल पूछ सकते हैं, दो लिखवा रहा हूं, सब पूछ सकते हैं। गॉल ब्लैडर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। आता कहां से है? बाइल डक्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। बाइल जूस खुद एक बेसिक नेचर का होता है। जो वो एसिड वाला जो खाना आता है ना स्टमक से, उसको क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और दूसरा काम इसका क्या है भाई? दूसरा काम इसका क्या है? इट इमल्सिफाइज फैट। इट इमल्सिफाइज फैट। ये फैट को क्या करता है? इमल्सिफाई। ये सब काम लीवर ने कर दिया। देन उसके बाद पेनक्रियास करती है, छोटा कर देता है, डाइजेस्ट करता है। केमिकली तोड़ना, इमल्सिफाई का मतलब होता है फिजिकली छोटा कर देना, ठीक है ना। पेनक्रियास क्या करता है जी? पेनक्रियास आपका क्या करता है? पेनक्रियास तीन सिक्रीशन निकालता है, अमाइलेस,
ट्रिप्सिन और लाइपेस, अमाइलेस, ट्रिप्सिन और लाइपेस। अमाइलेस करता है आपके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट। अमाइलेस किसको डाइजेस्ट करता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट को। अमाइलेस किसको डाइजेस्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को। ट्रिप्सिन किसको करता है बेटा? प्रोटीन को। और लाइपेस किसको करता है? फैट को। ट्रिप्सिन प्रोटीन को करता है और लाइपेस किसको करता है? फैट को। ठीक है ना बेटा? यहां तक समझ में आया है? उसके बाद खाना चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाना कहां चला जाता है बेटा जी? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। हाँ जी, फैट थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको दो तीन चीजें चाहिए तोड़ने के लिए, वो फिर भी पूरा नहीं टूटता, एक्यूमुलेट होता जाता है बॉडी के अंदर, पूरा फिर भी नहीं टूटता। इसलिए बोलते हैं फैट को बर्न करना पड़ता है, वो निकलता नहीं है बॉडी से बाहर। वाटर की इन्वॉल्वमेंट होती है फैट को तोड़ने के लिए। देखना स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है बेली के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। कॉइल्ड मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सली मतलब आपस में उलझा हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर इन द बेली, कॉइल्ड स्ट्रक्चर इन द बेली। लेंथ कितनी होती है इसकी? 6 से 7 मीटर होती है जी, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट 6 to 7 मीटर्स की होती है। और डायमीटर जो होता है ना इसका, इसका डायमीटर होता है 2.5 to 3 मीटर्स, सेंटीमीटर सॉरी, 2.5 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर क्या होता है इसका? डायमीटर होता है। बहुत ही लंबी, मतलब 6 से 7 मीटर बहुत लंबी लेंथ हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मीटर्स बहुत लंबी लेंथ हो जाती है। इसको है ना कॉइल स्ट्रक्चर बना के यहाँ पेट की बेली के अंदर सेट कर रखा होता है। ये होती है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। क्या होती है जी ये? साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ध्यान रखना है, एमसीक्यू में आते हैं, विच इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन? इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। जो ये है ना, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। बाय बेटा, बाय भाई, बाय, उनकी तरफ से भी बाय। इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। क्या होती है ये? साइट होती है कंप्लीट डाइजेशन की। और इसके अंदर है ना स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन होते हैं, विलाय। इसके अंदर क्या होते हैं? स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, विलाय। बनाने की कोशिश करिए, बताता हूं भैंसों का क्यों बड़ा होता है बेटा। रुकेगा 2 मिनट, भैंसों का भी बताऊंगा। इसके ऊपर ना स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन होते हैं ऊपर और नीचे, विलाय। इसके ऊपर ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? विलाय। व्हाई दे आर प्रेजेंट? दे आर प्रेजेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। वो किस लिए प्रेजेंट होते हैं बेटा? विलाय आर प्रेजेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। विलाय, what are villi? Small finger like microscopic projection, small finger like microscopic projection। Small finger like microscopic projection to absorb food, to absorb food। Why are they present? अगर सिंपल होता, कैपिलरीज लगी होती, डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता। सिंपल लगा होता, कैपिलरीज होती तो क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता। सिंपल भी एब्जॉर्ब हो सकता था, बट व्हाई विलाई आर प्रेजेंट? दे आर प्रेजेंट टू मैक्स, नहीं, हाँ वही है, टू मैक्सिमाइज एब्जॉर्प्शन, टू मैक्सिमाइज एब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। हाँ जी, एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। टू मैक्सिमाइज एब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ये सब कराने के लिए क्या होता है भैया जी? विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन पे प्रेजेंट होता है। सारा डाइजेशन हो गया,
उसके बाद ये खाना कहा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है बेटा। उसके बाद ये खाना कहा जाता है बेटा जी, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद ये खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ये खाना उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है देखते हैं। उसके बाद ये खाना किधर जाता है जी, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद ये खाना कहां जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये 1.5 टू 4 मीटर लॉन्ग होता है, ये 1.5 मीटर लॉन्ग होती है लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.5 टू 2 मीटर लॉन्ग एंड 4 टू 6 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये क्या करती है, एक्सेस ऑफ सॉल्ट, एक्सेस ऑफ सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब करती है बिफोर excreting out through anus. It absorbs excess salt, it absorbs excess salt and water before excreting out through anus. Before excreting out through एनएस, और एनएस के बाद ये क्या हो जाता है, स्टूल की फॉर्म में खाना एक्सक्रीट आउट हो जाता है बेटा। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। अगर कोई बोलता हो जी क्या करा दिया समझ नहीं आया तो उसका भी इलाज है।